और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। राजस्थान फिर नंबर 1 बना है। किस मामले में, देखिए टीवी स्क्रीन पर। दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान में और एक बार फिर राजस्थान ने नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया है दुष्कर्म के मामलों में। एनसीआरबी 2020 के आंकड़े जारी हुए हैं। प्रदेश में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केस दर्ज किए गए। मरुधरा में 5310 रेप केस दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक अपराध मरुधरा में हुए हैं। देश में साल 2020 में कुल बलात्कार 28,046 मामले बलात्कार के दर्ज हुए। महिलाओं पर अत्याचार की कहानी खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2020 में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। रोजाना रेप के 77 मामले दर्ज हुए। राजस्थान नंबर 1 पर है, जहां महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2020 में बलात्कार के 28,046 मामले दर्ज हुए। महिलाओं के साथ रेप की बात करें तो पूरे देश में पिछले साल 2020 में 3,72,503 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में इसकी संख्या 4,05,326 और 2018 में 3,78,236 थी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बड़ी संख्या में दुष्कर्म के मामले सामने आए। 2020 में दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज हुए और 28,153 महिलाएं अपराधियों की शिकार बनी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हर दिन औसतन करीब 77 मामले महिलाओं के साथ अपराध के दर्ज हुए। पूरे देश भर में 80 हत्या के केस दर्ज हुए, लेकिन इनसे इतर सौरभ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। 2020 में 5310 केस दर्ज हुए हैं राजस्थान में। 2019 के मुकाबले हालांकि कम है, लेकिन टॉप पर राजस्थान बना हुआ है सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल चल रहा था, इस दौरान कई तरह के लॉकडाउन जो है वो देखने को मिल रहे थे। उसके बावजूद भी राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाएं जो है वो काफी बड़ी हैं। और चाहे बात आपने पिछले दिनों देखी होगी कि अलवर में जिस प्रकार के लगातार मामले सामने आए हैं, उसी तरह राज्य के दूसरे हिस्सों में भी लगातार मामले सामने आए। और खास बात यह है कि जो 18 साल से कम के जो माइनर गर्ल्स के साथ रेप के मामले हैं, उनमें भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। तो एक तरह से राजस्थान जो है वो देश भर में नंबर 1 इन मामलों में हो चुका है। चाहे बात क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो दूसरे मामले हैं, उनमें भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि राज्य सरकार का इस मामले में अपना दूसरा जो है वो पहलू है। जो राजस्थान पुलिस की मुखिया हैं, उनका पिछले दिनों भी जिस प्रकार से बयान सामने आया था कि राजस्थान में चूंकि ये पॉलिसी अपनाई है कि किसी का भी मामला जो है वो दर्ज किया जाना है किसी भी हालत में, इसलिए आज से नंबर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की बात जो है वो राजस्थान पुलिस द्वारा कही जा रही है। साथ में ये भी एक तथ्य जो है वो पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बार बार इस चीज का जिक्र किया कि कई तरह ये इस प्रकार के मामलों में कई मामले झूठे भी पाए जाते हैं। तो दोनों तरफ की बात जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि दुष्कर्म के मामले सिर्फ कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से राज्य सरकार अपनी बात को इस तरह पेश कर रही है कि लगातार मामले दर्ज होने के कारण से इन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार मामले दर्ज होने के कारण इन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है सौरभ, या फिर इन मामलों में बढ़ोतरी इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि राजस्थान में तो थानों में ही रेप कर दिया जाता है। राजस्थान में तो रिश्वत के बजाय अस्मत की डिमांड कर दी जाती है। इस बारे में बात नहीं की गई क्या इन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैलाश बोहरा है, उन पर जो है वो राज्य सरकार ने बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो की है। और इसके अलावा पुलिस कर्मियों पे भी इस प्रकार के आरोप जो है वो पूर्व में लगे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से डीजीपी ने कहा था कि कई मामले इनमें झूठे होते हैं और जब ये कन्विक्शन के दौरान ये जब इन पे प्रक्रिया चलती है कोर्ट में, तो
कई मामले जो है वो मुकर जाते हैं। तो इस प्रकार की बात जो है वो राजस्थान पुलिस जो है वो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद सवाल तो ये लगातार खड़े होंगे कि क्या कारण है कि देश भर में सबसे ज्यादा जो है वो इस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी जो है वो हो रही है। और जब पुलिस वाले खुद इस तरह के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे सौरभ, तो खौफ कैसे पैदा होगा अपराधियों में। ब्यावर का केस भूले नहीं है, ताजा मामला है, वीडियो वायरल हुआ है, वो तो झूठा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। पिछले साल की बात है कि कैलाश बोरा वाला जो है वो मामला सामने आया था, और इस बार हीरालाल चैनी वाला जिस मामले ने राजस्थान पुलिस को पूरी तरह से शर्मसार जो है वो कर दिया। हालांकि तुरंत जो है वो एक्शन भी लिया गया है और दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है, और अब बर्खास्तगी की कार्रवाई भी दोनों के खिलाफ चल रही है। लेकिन इस कार्रवाई से रेप के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उन पर जो है वो उन्हें ढका जो है वो नहीं जा सकता। ये मानना ही पड़ेगा कि राजस्थान में इस प्रकार के मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है और किस प्रकार से कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन एक तथ्य इसमें ये भी है कि 95% इस प्रकार के मामलों में कोई परिचित ही जो है वो दुष्कर्मी निकलता है। तो एक ये भी एक बड़ी बात राजस्थान से निकल कर आ रही है कि इस प्रकार के मामलों में ना तो या तो फिर जानकार होता है या कोई होता है या घर का परिवार का कोई सदस्य होता है। लेकिन ये बात माननी ही पड़ेगी कि राजस्थान में लगातार दूसरे साल जो है वो दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और माइनर गर्ल के मामलों में भी इस प्रकार से आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में 5,997 केस सौरभ, उत्तर प्रदेश में 3,065, मध्य प्रदेश में 2,485। क्या ये माना जाए सौरभ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मामले दर्ज नहीं हो रहे, इसलिए वहां पर राजस्थान से आधे से कम मामले सामने आ रहे हैं, अगर बयानों पर विश्वास करें तो? देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 7 करोड़ है और प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़ से आगे है। यानी उत्तर प्रदेश हमसे कई ज्यादा जो है वो जनसंख्या के आधार पर बढ़ा है। इसलिए आज से ये कहना कि वहां पर जो है वो मामले दर्ज नहीं होते और सिर्फ हमारे यहाँ ही जब मामले दर्ज होते हैं, एक तरह से लिपापोती के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये देखने की बात है कि आखिरकार कमियां कहाँ रह जा रही हैं, उन्हें किस प्रकार से दुरुस्त किया जाना है, पुलिसिंग किस प्रकार से सही करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको ध्यान है कि अलवर ऐसा जिला हो गया जहां पर लगभग रोजाना इस प्रकार के मामले जो है वो सामने आते हैं, और ये सिर्फ मामले दर्ज कर देने के कारण ही मामले सामने आ रहे हैं, ये कह के जो है वो इन मामलों पर एक तरह से पर्दा ढकने वाली बात जो है वो हो जाएगी। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं, और माइनर गर्ल्स के साथ इस प्रकार की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा जो है वो हो रहा है। अब बीजेपी भी अब सवाल पूछ रही है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वही प्रदेश दिखते हैं जहां बीजेपी की सरकार है, राहुल गांधी को क्यों नहीं राजस्थान दिखता है, क्यों नहीं वहां जाते हैं राहुल गांधी रेप पीड़िताओं से मिलने के लिए। राजनीति भी शुरू हो गई है सौरभ इन पर। देखिए, राजनीति होनी ही है, क्योंकि क्राइम और उसके बाद महिला अपराध की बात आती है तो राजनीति जो है वो होगी ही इस मामले में। और आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले गुलाब चंद कटारिया और डीजीपी में किस प्रकार से जो है वो बयानबाजी आंकड़ों को लेकर हुई थी। गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा था कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी आ रही है, और आंकड़े इस प्रकार से बताकर कि हम लगातार मामले दर्ज कर रहे हैं इसलिए जो है वो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि राजस्थान में क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से राजनीति जो हुई है, और अब भी राजनीति जो है वो इस पर होगी। जो बताया जा रहा है कि कल भी विधानसभा में इस मामले को लेकर हंगामा भी हुआ है। तो अब विपक्ष के पास एक मुद्दा जरूर आ गया है कि राजस्थान जो है वो देश भर में नंबर 1 जो है वो बन चुका है दुष्कर्म के मामलों में। ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही परेशान करने वाली आंकड़े जो है वो सामने आए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग, डीजीपी साहब सफाई तो उन्होंने पेश कर दी, उन्होंने कह दिया कि भाई मामले दर्ज हो रहे हैं इसलिए रेप के केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ आश्वासन दिया है? क्योंकि हम सिर्फ आश्वासन से काम चला लेते हैं सौरभ, हमें क्या सिर्फ कोई आश्वासन भी मिला है इस बार कि भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे, ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे, इस तरह का एक शब्द बोला डीजीपी साहब ने? देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो झुंझुनू में हुई घटना हो या अलवर में हुई घटना हो, रेप के मामलों में माना जाना चाहिए कि राजस्थान पुलिस सक्रिय हुई है। जैसे ही रेप के मामले को सामने आते हैं तो तुरंत एक्शन भी लिया जाता है, और
कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए कि जब एक बच्ची के साथ राजधानी के पास में ही नरेना में एक बच्ची के साथ पहले अपहरण और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आया था, तो राजस्थान पुलिस ने सिर्फ एक दिन में ही चालान पेश कर दिया। तो ये बड़ी बात है कि नहीं सौरभ, देखिए बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी इस बात से कि ठीक है पुलिस एक्शन मोड में है और तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूं सौरभ मैं कि क्यों अपराधियों में पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, इकबाल बुलंद क्यों नहीं है, क्यों मामले लगातार बढ़ रहे हैं? आप कार्रवाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए सुमित, इसमें इस बात को बहुत जानना बहुत आवश्यक है कि राजस्थान में जितने भी दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 95% ऐसे मामले हैं जो परिचित ही जो है वो इस मामले में आरोपी निकल रहा है, चाहे बात वो पारिवारिक सदस्य हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो। तो इस मामले में पुलिस के सामने कार्रवाई करने के विकल्प जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि घर में ही अगर इस प्रकार का माहौल है और इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं तो उसे रोक पाना एक कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल जो है वो चुनौती पुलिस के लिए रहता है। पुलिस के लिए कार्रवाई करने का सिर्फ यही एक माध्यम रह जाता है कि मामला सामने आने के तुरंत बाद जो है उस पर एक्शन लिया जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा किस प्रकार से दिलाई जा सके उस पर जो है वो फोकस पुलिस का मामलों में रहता है। हालांकि ये भी देखने को मिल रहा है कि अलवर में किस प्रकार से गैंगरेप के मामले जो है वो लगातार सामने आते हैं। वहां पर दो जो है वो एसपी बिठाए गए, उसके बावजूद भी क्राइम जो है वो वहां पर कम नहीं हो रहा है। तो इस और भी ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से ऐसे मामलों पर और इसके अलावा जो दूसरे मामले हैं उन पर भी जो है वो तुरंत एक्शन लिया जा सके ताकि आरोपी को सख्त सजा मिले, तो एक नजीर जो है वो पेश हो पाए। अलवर में लगातार मामले सामने आए, ठीक है, परिचितों की तरफ से इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उनमें पुलिस कार्रवाई करती है बाद में, लेकिन सौरभ सवाल मेरा वही है, जो अलवर जैसे मामले सामने आ रहे हैं और आपने पिछले दिनों देखा होगा एक पति ने अपनी पत्नी की सड़क पर लाकर उसकी हत्या की अवैध संबंध के शक में, इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं राजस्थान में, महिलाओं के प्रति न सिर्फ रेप, महिलाओं के प्रति मर्डर, कत्ल वगैरह अपराध की जो वारदातें बढ़ रही हैं, क्यों नहीं इस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है आपसे। बिल्कुल सही कहा। देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन में राजस्थान तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये दोनों ही जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े राज्य हैं और उसके बाद राजस्थान जिसकी जनसंख्या महज 7 करोड़ है और यहाँ पर महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी ये अपने आप में कदम उठाने होंगे, कुछ ठोस कदम पुलिस विभाग को उठाने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, पुलिस को ठोस कदम उठाने होंगे और कैसे इन मामलों पर काबू पाया जा सके, कैसे जो है वो महिला जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस राजस्थान में कर सके, उस और कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिन ये बयान देकर तो हम काम नहीं चला सकते ना सौरभ, पल्ला नहीं झाड़ सकते ना कि राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है या फिर यहाँ पर हम मामले दर्ज कर रहे हैं इसलिए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, इन बयानों से तो काम नहीं चलेगा ना सौरभ, कदम तो उठाने पड़ेंगे। शुक्रिया सौरभ, शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो रेप के मामलों में राजस्थान देश में नंबर 1 पर, बड़ी खबर। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अब सीकर से है। इस खबर को देखिएगा, सुनिएगा और फिर आपके समझ आएगा कि क्यों रेप के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर है, क्यों यहां पर इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और इस तरह की खबरें रोज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और खबर सुन लीजिए और देख लीजिए, सीकर से खबर है जहां एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने शहर की एक रेजिडेंसी के फ्लैट में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है और यहां एक युवक के साथ आई थी। जानकारी के मुताबिक रामेश्वरम रेजिडेंसी के फ्लैट में एक युवक बंगाल की युवती को लेकर आया था। यहां 3 युवक और मौजूद बताए जा रहे हैं। इन चारों ने जमकर शराब पी और युवती के साथ दुष्कर्म किया।
देर रात किसी तरह युवती फ्लैट से बाहर निकली और शोर मचाकर पड़ोस के फ्लैट में रहने वालों को पूरा वाकया बताया। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। देर रात सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले 2 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि 2 को पुलिस ने पकड़ लिया है। युवती की हालत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना पुलिस का कहना है कि जो 2 युवक फरार हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। सीकर से खबर है, एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सीकर से सामने आया है और ये पहला मामला नहीं है। प्रदेश भर में सभी जिलों से इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन अपराध इस तरह के महिलाओं के प्रति ये जो अपराध की भावना बढ़ रही है राजस्थान के लोगों में, अपराधियों में, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, कम नहीं हो रही है ये वारदातें। ये युवती बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है और एक युवक के साथ यहाँ आई थी। रामेश्वरम रेजिडेंसी फ्लैट में ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी माफ कीजिए, संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, ये जो लड़की है बंगाल की, जो एक युवती है, ये कल यहाँ पर एक युवक के साथ इस रामेश्वरम रेजिडेंसी जो सांवली बाईपास पर जो फ्लैट बनाए गए हैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर ये रुके हुए थे। इस दौरान 3 युवक वहाँ और बताए जा रहे हैं, इन्होंने वहाँ पर शराब पी और उसके बाद सभी ने इसके साथ, जो 4 युवक हैं, उन्होंने शराब के नशे में इसके साथ दुष्कर्म किया। जी, ये युवती यहाँ पर कैसे पहुंची, कौन लेकर आया इसे, कौन थी ये युवती? जी बिल्कुल, देखिए रात को जो पुलिस का ये कहना है कि रात को जब ये बंगाल की युवती है, ये जो जान बचा करके और ये पड़ोस के फ्लैट के पास पहुंची और वहाँ पे जो पड़ोस के फ्लैट में जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो रात को जो युवती है वो बहुत ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि अब दोबारा से उसके बयान लिए जाएंगे, दोबारा से पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ ये यहाँ पर आई थी और 3 जो युवक हैं वो वहाँ पहले से मौजूद थे। ये इस तरह की जो कहानी अभी सामने आ रही है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, तो पुलिस भी यही मान रही है कि जब दोबारा उससे पूछताछ की जाएगी तब जो पूरी हकीकत है वो सामने आएगी। फिलहाल ये बात तय मानी जा रही है कि 4 युवकों ने जो है वो युवती बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है। ये अपराधी, जो 4 अपराधी हैं, ये कौन है, इनकी पहचान हो पाई और ये युवती इनके संपर्क में कैसे आई? जी देखिए, 2 जो लोग हैं, एक बिरदाराम है, अजीत सिंह है, ये दोनों उस फ्लैट में उस समय जब पुलिस पहुंची तो ये दोनों शराब के नशे में थे। ये दोनों वहां पर मिले, इनके 2 साथी थे, वो वहां से भागने में कामयाब हो गए। वो उनका अभी फिलहाल कोई पता नहीं लग पाया है। पुलिस का कहना है कि उनकी तलाश की जा रही है। इन दोनों युवकों से, चूंकि ये भी रात को बहुत ज्यादा जो शराब के नशे में थे, इसलिए इनसे भी कोई ज्यादा पूछताछ हो नहीं पाई। रात को युवती का मेडिकल हुआ, इनका भी मेडिकल करवा के और इनको हिरासत में लिया गया है। अब जो पुलिस है वो इनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। नहीं, इस युवती ने बताया कि इनके संपर्क में कैसे आई? जी देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा, युवती ने अभी फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि रात को युवती जो है वो बेहोशी की हालत में थी, तो इसलिए ज्यादा पूछताछ हो नहीं पाई थी। अभी पुलिस का कहना है कि दोबारा जो है उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो आसपास के लोगों ने बताया, उनका एक कहना था कि ये काफी देर से जो ये हंगामा हो रहा था, उसके बाद जब युवती बाहर निकली तब आसपास के लोगों को इस पूरी कहानी का पता चला, जब उन्होंने पुलिस को बुलाया। जी, जो 2 फरार युवक हैं, अपराधी जो हैं, उनके बारे में, उनकी पहचान हुई, उनके बारे में पता चल पाया कुछ? जी बिल्कुल, देखिए उनके बारे में उनकी पहचान हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि अभी जब तक उनको पकड़ा नहीं जा सकता तब तक नामों का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन उन दोनों की पहचान हो चुकी है क्योंकि उनके 2 साथियों को पकड़ लिया गया है। तो उन्होंने, उनके मार्फत ये जानकारी मिल चुकी है कि दोनों जो युवक हैं वो कौन है। ये फ्लैट जो है वो कुछ समय पहले ये ऐसा बताया जा रहा है कि एक युवक ने किराए पे ले रखा था और यहाँ पर ये इस तरह से जो घटना हुई, कुछ लड़कों का यहाँ आना जाना था और उसके बाद कल जो है ये दिन में यहाँ पर पहुंचे बताए जा रहे हैं। और उसके बाद संदीप, क्या उस फ्लैट के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया, उनसे बातचीत हुई, कुछ पुलिस ने जानकारी जुटाई, कोई संदिग्ध, पहले भी संदिग्ध इस तरह की कार्यप्रणाली इन युवकों की देखी उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने पुलिस को फोन किया था। हमारे पास भी वहाँ जो कुछ महिला कर्मचारी रहती हैं, उन्होंने देर रात को हमको भी ये जानकारी दी थी कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, तो बहुत बड़ी रेजिडेंसी है और बहुत पहले, बहुत थोड़े दिन पहले ही बनी है,
तो यहाँ इस तरह की गतिविधियों से जो आसपास के लोग हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। उन जो महिला कर्मचारियों ने हमें भी ये बताया कि इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर लोग शराब पी करके और इस तरह का हंगामा करते रहते हैं, तो ये बहुत जो है वो पुलिस के लिए भी यहाँ की एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। एक रेजिडेंसी के फ्लैट में एक युवती के साथ गैंगरेप सीकर में। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।